सो हम फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखते हैं। मैंने इसको वी एस कोड के अंदर यूज़ कर लिया है। अगर आपको नहीं पता कि इसको पाइथन को कॉन्फ़िगर कैसे करना है वी एस कोड के अंदर, तो मैं आई बटन के ऊपर लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ से क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाकर अब अपना फंक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ। एक मैं फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ और फंक्शन में रख देता हूँ सम, और उस सम में होगा कि अभी मैं विदाउट पैरामीटर्स इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये करेगा क्या, ये हमें रिटर्न कर देगा एक वैल्यू जो कि होगी 2 + 3 + 3 की। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ और प्रिंट के अंदर मैं सम फंक्शन को कॉल कर लूँगा। अब ये सम फंक्शन, ये फंक्शन के 2 ब्रैकेट्स ऐसे ही आएंगे और साथ में ये प्रिंट का है, ये प्रिंट का साथ आएगा। सेव किया और इसको मैंने रन किया Ctrl+Alt+N से, तो मेरे पास एक आंसर आ गया जो कि इन दोनों का सम है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ जिसको मैं डी कह सकता हूँ। ओके, तो इस डी को मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा सम नाम का फंक्शन कॉल होके उसकी वैल्यू आ गई डी के अंदर। अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा डी को तो मेरे पास फिर वही रिजल्ट आएगा जो मेरे पास पहले था। सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा था। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट लेते हैं इससे। अब इसका मैं रख देता हूँ नाम जैसे मल्टी, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। अब मल्टीप्लिकेशन ये है कि इसमें 2 आएंगे नंबर्स। मैं यहाँ से नीचे से भेज रहा हूँ 3 और 3 नंबर्स। अब ये 3 और 3 जाएंगे कहाँ पर, ये इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, ए बी एक्स वाई जो भी आपने रखना है उसके अंदर जाएंगे। वहाँ से चले जाएंगे ये मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में जाके क्या होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई होकर ये हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ और देखेंगे 3 × 3 9 हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेके और उसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देता हूँ a और मल्टीप्लाई कर देना b के साथ, और जो a मल्टीप्लाई बाय b होगा उसका आंसर f में आ जाएगा और मैंने f को रिटर्न करना है। अब f क्या होगा इस फंक्शन के अंदर, अब f की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू किसमें चली जाएगी d के अंदर, और जब d प्रिंट होगा तो फिर हमारे पास वही आंसर आएगा जो कि है 9, रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा। अब इसके अंदर हम फंक्शंस का, ये फंक्शंस था हमारा, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, आप डिवीजन कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इस जैसे मैं प्रिंट के अंदर, अब एक और कंसेप्ट आपको देता हूँ कि आपने अगर यूज़र से इनपुट लेनी हो तो आप कैसे ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने अब जो नंबर्स हैं ये 3 और 3, ये मुझे नहीं पता, मैंने ये यूज़र से लेने हैं, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब यूज़र से मैंने इनपुट लेनी है, उस इनपुट को मैं ये एक रेफ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। जैसे मैं इनपुट ले रहा हूँ, इंटीजर के अंदर मैंने इनपुट लेनी है, तो पहले मैं इंट लिखूँगा। अब इंट के अंदर मैंने लेनी है इनपुट। अब एक मैं और वेरिएबल लेता हूँ और उसकी इनपुट में ले लूँगा, ये हमने इनपुट गेट कर दिया है, इसको मैं दोनों को पास कर दूँगा रेव और डेव को। तो ये रेव और डेव के अंदर जो भी इनपुट आएगी ये हमारे पास जाएगी ऊपर ए और बी के अंदर, उसका मल्टीप्लाई होकर हमारे पास डी में प्रिंट हो जाएगी। अब पहली वैल्यू में देता हूँ जैसे 3, फिर मैं देता हूँ 4, तो मेरे पास आ गया 12, इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि एंटर वैल्यू हेयर, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये 2 बार आएगा एंटर वैल्यू हेयर। तो ये देखिए एंटर वैल्यू हेयर मैं 3 लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 2, तो मेरे पास ये 6 आ गया इसका आंसर। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस, होप्स आपकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इससे मूव करेंगे।